गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वीडियो में स्वागत है। आज हम जिस सभा की बात कर रहे हैं वो है थर्ड टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स मीटिंग, और वो है असाधारण सामान्य बैठक या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो ये कैसी मीटिंग है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग वो मीटिंग है जो दो वार्षिक साधारण सभाओं के बीच में आयोजित की जाती है। यदि कंपनी के पास ऐसा कोई अर्जेंट मैटर है जिसको शेयर होल्डर्स के साथ डिस्कस करना ज़रूरी है, या ऐसा कोई डिसीजन पेंडिंग है जो शेयर होल्डर्स के मतदान को जाने बगैर या शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं ये जाने बगैर नहीं लिया जा सकता, और मैटर इम्पॉर्टेंट है जो एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि वार्षिक साधारण सभा के होने तक स्थगित नहीं किया जा सकता, तो ऐसे में जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई जाती है उसे कहते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग या असाधारण सामान्य सभा। देखिए, किसी विशेष मामले पर चर्चा करने के लिए जिसे स्थगित नहीं किया जा सकता। तो इस तरह की बैठक निम्नलिखित पर चर्चा करने के लिए बुलाई जा सकती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के किसी भी खंड में परिवर्तन, मतलब कि किसी भी वाक्य में परिवर्तन, या एसोसिएशन के लेखे में परिवर्तन, या शेयर पूंजी आदि की कटौती की योजना। असाधारण आम बैठक निर्देशकों द्वारा बुलाई जा सकती है या शेयर होल्डर्स द्वारा भी बुलाई जा सकती है। अब अगर शेयर होल्डर्स इस मीटिंग को कॉल नहीं करते, इसके बावजूद कि इसकी आवश्यकता है, लेकिन शेयर होल्डर्स इसको कॉल नहीं करते हैं तो डायरेक्टर्स इसको कॉल नहीं कर सकते हैं तो शेयर होल्डर्स भी इसे कॉल कर सकते हैं। संचालक कंपनी के लेख में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार असाधारण आम बैठक बुला सकते। तो मीटिंग्स कॉल करने की प्रोसीजर जो कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दी है, पार्षद आंतर नियम में दी है, वैसे उस हिसाब से उनको मीटिंग अरेंज करनी पड़ेगी। कंपनी की भुगतान की गई शेयर पूंजी का कम से कम 10वां हिस्सा रखने वाले शेयरधारक इस तरह की बैठक को मांगने के लिए निर्देशक मंडल के लिए अनुरोध कर सकते। तो जो ऊपर मैंने कहा कि अगर शेयर होल्डर्स चाहे तो इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो कौन शेयर होल्डर्स इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? जो कंपनी के चुकता पूंजी का कम से कम 1/10 हिस्सा होल्ड कर रहे हैं। कंपनी के चुकता पूंजी का कम से कम 1/10वां हिस्सा जो अंशधारी होल्ड कर रहे हैं वो इसके लिए कॉल कर सकते हैं, डायरेक्टर्स को इसके लिए अनुरोध कर सकते हैं। यदि किसी भी कारण से असाधारण आम बैठक आयोजित करना अव्यावहारिक है तो यहाँ पर कंपनी लॉ बोर्ड भी इंटरफियर कर सकती है। कंपनी लॉ बोर्ड इस तरह की बैठक को अपनी पहल पर या कंपनी के किसी भी निर्देशक या किसी भी सदस्य के आवेदन पर कॉल करने का आदेश दे सकती है। तो ये कौन से सदस्य होंगे? केवल वो सदस्य जो वोट देने के हकदार है। कंपनी अधिनियम की धारा 196 में कानून बोर्ड यानी कि कंपनी लॉ बोर्ड को केवल असाधारण सामान्य बैठक और कंपनी की वार्षिक आम बैठक बुलाने का अधिकार है। यदि उनकी मांग के 21 दिन के भीतर ऐसी कोई बैठक नहीं बुलाई जाती है तो शेयरधारक को स्वयं उनकी मांग की तारीख से 3 महीने के भीतर बैठक बुलानी पड़ सकती है। तो शेयर होल्डर्स क्या करेंगे? सबसे पहले डायरेक्टर्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह की बैठक बुलाई जाए, और यदि 21 डेज़ के अंदर ऐसी कोई बैठक नहीं ली जाती तो वे स्वयं उनकी मांग की 3 तारीख के भीतर बैठक बुला सकते हैं। 21 दिन का नोटिस सदस्यों को दिया जाना चाहिए, और जो चर्चा किए जाने वाले प्रस्तावों की प्रकृति और विवरण का संकेत देते। तो इसका मतलब कि नोटिस के साथ एजेंडा जोड़ा जाना चाहिए कि अगर ये असाधारण बैठक बुलाई गई है तो किस वजह से बुलाई गई है, ऐसे क्या अर्जेंट मैटर्स है, क्या प्रस्ताव है जो डिस्कस करने हैं, तो ये अंशधारियों को पता होना चाहिए। इसलिए वो पूरे प्रस्ताव और उसका डिस्क्रिप्शन, उससे रिलेटेड अगर और कोई पेपर्स है जो उसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो भी जोड़ने हैं। वार्षिक असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्तावों को 15 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के पास दाखिल करना होता है।
अब नेक्स्ट जो टाइप ऑफ मीटिंग्स है, फोर्थ टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स मीटिंग वो है क्लास मीटिंग। तो वो क्लास मीटिंग वो होती है जो किसी एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स के टाइप यानी कि एक पर्टिकुलर क्लास के शेयर होल्डर्स के लिए बुलाई जाती है। विशेष वर्ग की बैठक वरीयता शेयरधारक बैठक जैसी होती है, जो इसे कक्षा बैठक के रूप में जाना जाता है। इस तरह की बैठक में केवल शेयरधारकों के उसी वर्ग द्वारा भाग लिया जा सकता है। लेख इस तरह की बैठक को बुलाने की प्रक्रिया को परिभाषित करते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आंतर नियम में इस तरह की बैठक बुलाने की प्रक्रिया दी गई है। इस तरह की बैठक को शेयरधारकों के अधिकारों और विशेषाधिकारों में परिवर्तन और शेयरों के एक वर्ग को दूसरे वर्ग में बदलने के उद्देश्य से लिया जाता है। तो किसी भी शेयर होल्डर्स के पर्टिकुलर क्लास को एक विशिष्ट वर्ग के अधिकारों में परिवर्तन करना या अंशों को एक वर्ग से दूसरे वर्ग में परिवर्तित करने के उद्देश्य से इस तरह की बैठक को बुलाया जा सकता है। तो ये ख़त्म हुआ आपका अंशधारियों की सभाएं। जो 4 प्रकार के अंशधारियों की सभाएं थी वो यहाँ पर ख़त्म हो रही है। और अब हम अगले वीडियो में देखेंगे संचालकों की सभाओं के बारे में।